और दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। इसमें हमारा ये पार्ट 2 चल रहा है साइंस टेक का। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपने ऑलरेडी अपलोड वीडियो देख लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ पहले अपलोड वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद आगे आएँ। देखिए पहला टॉपिक है खाद्य और स्वास्थ्य। इसको ट्रांस फैट है, प्लीज़ कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्योंकि ट्रांस फैट को लेके थोड़ा सा इश्यूज़ भी हैं, तो इस वजह से मैं आपसे ये बोलूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने प्लीज़ आप जो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद उठाए गए कदम कुदम, ये थोड़ा सा यहाँ से इतना देख लेना बस, और कुछ खास नहीं है। बाकी फसाई के बारे में थोड़ा पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब काट दो, सब काट दो, ठीक है। कैंपेन इतना कुछ खास नहीं है, तो ये आप काट सकते हो। अब आते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है। तो ये एफएसआई की पहले क्या है ये थोड़ा सा देख लेना। यहाँ से अगर चाहें तो पर्सन इन न्यूज़ या फिर लाइक सीन इन न्यूज़ में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी इंडेक्स ये कुछ खास इतना नहीं है। सूचकांक के बारे में भी लाइक मुझे तो नहीं लगता कि कुछ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर फूड अडल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपने पूरा करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपने करना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है अगर हम बात करें तो बनाया जा सकता है, लेकिन आप इसको काट दीजिएगा, ये इतना कुछ खास नहीं है। फिर जैसे इस टॉपिक को जैसे फूड स्टफ ये सब देख लेना। खाद्य सुरक्षा मानक संशोधन ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का जो अमेंडमेंट बिल है इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। फिर जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आ रही है, काट दो, कुछ खास नहीं है, इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं आती, सब काट दो। फिर इसके बाद वैश्विक प्रतिबद्धता तथा प्रयास, ये WTO के लेके जो प्रयास हैं ये यहाँ तक, ये थोड़ा सा कर लेना, बाकी सब छोड़ दो। इसके बाद ये सब काट दो, कोई दिक्कत है। निष्कर्ष कर सब ये काट दो, बिल्कुल काट दो। फिर इसके बाद ये सारा का सारा काट दो, इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। फिर वायरल डिसीज़ के बारे में पोलियो को लेके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लेना। पोलियो मुक्त भारत का प्रणाली दिवस, ये थोड़ा सा देख लेना आप। फिर इसके बाद संबंधित विषय ये काट दो। पोलियो के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार, 3 प्रकार के, टाइप 1 टाइप 2। वर्तमान में केवल टाइप 1 वायरल वायरस ही संचरित हो रहा है, तो ये थोड़ा सा दिए गए टीके, एक आपका ओरल पोलियो वैक्सीन होता है और इन्वर्टेड पोलियो वैक्सीन होता है, ये थोड़ा सा कर लेना। बाकी सब भी काट दो, ठीक, ये सब काट दो। फिर एवियन इन्फ्लूज़ा, बर्ड फ्लू ऑनेस्टली बात करूं तो इतना कुछ खास नहीं है, जस्ट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ज़रूर होना है कि क्या है क्या नहीं है, और ये G4 वायरस क्या है ये थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। बट चांसेस कम है, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते कि लाइक आ सके। और साथ में ये जो बेसिक्स हैं ये भी थोड़ा सा आप कर लेना। एड्स के बारे में बताया गया है और आपको पता है कि एड्स को लेके चीज़ें सारी हैं, तो उसको आप काट सकते हो। फिर अन्य सुर्खियाँ, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ लाइक येलो फीवर इंपॉर्टेंट है, चल भी रहा है, तो इस वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर अन्य रिपोर्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इसके निष्कर्ष में अगर हम देखें तो कुछ खास मतलब नहीं है, बट फिर भी आप चाहें तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बस ये स्टार्टिंग का थोड़ा सा देख लेना। बाकी मलेरिया को लेके क्या एक इम्पॉर्टेंट है, ये सारा ये थोड़ा सा देख लेना। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जो है थोड़ी सी बात करी जा रही है, तो इसमें मैं आपको बोलूँगा कि ये क्या होते हैं, ये डिसीज़ क्या होते हैं, ये थोड़ा सा ये पढ़ लेना। और उसके बाद लाइक और कुछ खास नहीं है, कारक पूरक सब हटा दो। ग्लूकोज डी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपने करना है। फिर लीड पॉइजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। काला अजहर ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि, और साथ में निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है। औषध में अगर हम बात करें तो ये काट दो, ठीक है। AMR क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना। बाकी ये सब काट दो। प्रतिरोध के कारण ये एक बार पढ़ लेना, फिर बाकी सब इसको छोड़ देना, ये और ये सब काट दो, कुछ नहीं आएगा, ट्रस्ट में। फिर प्लाज्मा बैंक के बारे में बात करी गई है। कंसल्ट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में क्या है,
प्लाज्मा बैंक के बारे में क्या है ये थोड़ा सा पढ़ लेना और साथ में से कंपोनेंट्स को देख लेना। और अन्य सुर्खियों में काट दो, ये कुछ खास इसमें नहीं दे रखा है। फिर कोविड एंस्ट्री ये सब भी कर लेना, कोविड से क्वेश्चन आ सकता है तो ये पूरा कर लेना, क्योंकि कोविड से कहीं से कुछ भी आ सकता है बॉस, कहीं किसी भी एंगल से में घुमा फिरा के आपको जो है अगर हम बात करें तो टच कर सकते हैं। तो ये प्लीज़ ये पूरा कर लेना, क्योंकि काफ़ी कुछ रहा है कोविड को लेके, तो ये प्लीज़ को पूरा कर लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है इसलिए आपको करना पड़ेगा ये सब करना, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते यूपीएससी के प्रोफेसर का कि कहाँ से कौन सा दिमाग चल जाए और वहाँ से क्वेश्चन निकाल के दे दें। फिर वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में जो है बात करी जा रही है और इसको आप बिल्कुल आप काट सकते हो। फिर आयोग अधिनियम के एक्ट के बाहर चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पूरा कर लेना। बाकी होम्योपैथी आयोग काट दो, ये इतना कुछ खास नहीं है। आयुर्वेदिक अनुसंधान अधिनियम काट दो, ये इतना नहीं है कुछ खास। फिर सहायक प्रजनन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेक्नोलॉजी क्या होती है ये आपने पढ़ना है, ART को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये काट दो, सब काट दो, कुछ खास नहीं है, ठीक है, ये सब काट दो। टेक्निकली हो जाता है दोस्तों, वो एक IAS का एग्ज़ाम होता है तो इस वजह से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फिर महत्वपूर्ण सुर्खियों में अगर मैं बात करूं तो ये कर लेना ह्यूमन ग्रोथ ये वाला, और साथ में एक ये कर लेना, एक ये कर लेना प्लांट, ये कर लेना एक कैंसर को लेके थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, ये कर लेना, एक ये कर लेना, बाकी सब छोड़ दो। रक्षा के ऊपर बात करी जा रही है। देखिए रक्षा में बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है यूपीएससी को लेके, लेकिन डिजिटल ओशन क्या है ये कर लेना। मिसाइल में आकाश, अग्नि, नाग, आपको पता है ना, पटना याद रखो, सारी मिसाइल से याद हो जाएंगी, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, ठीक है, तो ये सब आप कर लेना, पटना याद रखना तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये ब्रह्मोस, रेडिशन, रुस्तम, MRM, एंटी टैक गाइडेड मिशन, ये सब इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि यहाँ से आ सकता है। PRM, सोरा मिसाइल, फिर ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी, फिर पनडुब्बियों में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कॉर्पियन, पनडुब्बी, वगीर, फिर INS विक्रांत, ये इम्पोर्टेंट है, INS विराट काट दो, ये काट दो, प्रोजेक्ट 17 ये कर लेना, 17A, फिर INS करती काट दो, राफेल कर लेना, तेजस कर लेना, इम्पोर्टेंट है, बाकी पिनाका कर लेना, अभ्यास काट दो, ये कर लेना, फिर DRDO ने बनाए हैं, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ठीक है। जैव आतंक क्या होता है, तो ये तो ऑफ कोर्स सभी को पता होगा इसके बारे में, कि ऐसा नहीं है कि कुछ खास नहीं है तो उसको काट दो, ठीक है, कि बेसिक है, जैव से रिलेटेड है तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। पुरस्कार में, रसायन में नोबेल पुरस्कार सारे करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भैया अब चीज़ें मिली हैं तो इम्पोर्टेंट तो रहता ही है। फिर इसके बाद आपका अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में SSB शांति स्वरूप भटनागर इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना। फिर इसके बाद भारत की प्रथम लिथियम रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप इसको पूरा कर लेना, ठीक है। फिर अन्य सुर्खियों में इंडिया फर्स्ट ये लॉन्च किया गया, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री, ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख लेना। मिसलेनियस की बात करें तो ये काट दो, इतना कुछ खास नहीं है। फिर ये थोड़ा, लेकिन ये बेसिक थोड़ा सा आप कर लेना कि नाभिकीय विखंडन मार्ग संचलन में क्या फ़र्क होता है, तो ये थोड़ा सा आप प्लीज़ को कर लेना। फिर ये 3rd यूनिट क्रिटिकली काट दो। फिर हाइपरलूम क्या होता है ये थोड़ा सा कर लेना, ये वैक्यूम कैब होता है और कुछ नहीं। फिर सर्वाइवल ये काट दो।
फिर भारत की परंपरागत ज्ञान लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। फिर सुर्खियों में रहे भारतीय CV रमन इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो क्वेश्चन भी बनाया गया जा चुका है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है अगर हम बात करें तो आ सकता है। श्रीनिवास रामानुजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है क्योंकि, और ये श्रीनिवास रामानुजन 100 पुण्य जयंती, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और विंटर डीजल की बात करें तो काट दो। हरित कर पटाखे क्या है, ये कर लेना। और मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। देख एक ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिनिटी टेस्ट एक ये कर लेना। मौशिक और एक ये कर लेना। बाकी कुछ खास नहीं है, बाकी सब आप छोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो कंप्लीट हो गया हमारा साइंस टेक। और हमारा अगर हम बात करें तो विज़न का हमारा सारा कोर सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।